नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे मॉडल्स टॉपिक पर। तो मॉडल्स पर हमने पिछली कक्षा में मैं और माइट पर डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कैन, कुड और यूज्ड पर। कैन, कैन मीन्स सकना। फॉर प्रेजेंट एबिलिटी और कैपेसिटी। कैपेसिटी वर्तमान में योग्यता या अक्षमता के लिए। क्या है? वर्तमान में योग्यता और प्रेजेंट एबिलिटी और कैपेसिटी। वर्तमान में योग्यता या अक्षमता के लिए। जैसे आई डैश दिस लिफ्ट दिस बॉक्स। मैं इस डब्बे को उठा सकता हूं। तो क्या? कैन। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। वी कैन क्रॉस दिस कैनल। हम इस नहर को पार कर सकते हैं। दे कैन क्लाइंब अप दिस ट्री। वे इस वृक्ष पर चढ़ सकते हैं। फिर फॉर परमिशन, यानी अनुमति के लिए, अधिकतर अनुमति देने के लिए। क्या है? अनुमति। वैसे तो अनुमति लेने या देने दोनों के लिए हम कैन को प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर अनुमति देने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी अनुमति के लिए। अनुमति के लिए। जैसे यू डैश गो नाउ। अब तुम जा सकते हो। यू कैन गो नाउ। यू कैन टेक योर सीट। तुम अपने स्थान पर बैठ सकते हो। यू कैन राइट दिस लेसन। तुम इस पाठ को लिख सकते हो। फिर है फॉर पॉसिबिलिटी इंडेफिनिट, यानी संभावना के लिए। कैसी संभावना के लिए? अधिकतर अनिश्चित संभावना के लिए। संभावना के लिए। और संभावना भी कैसी? अनिश्चित। जैसे ही डैश रीच हेयर एनी टाइम। वह किसी भी समय यहां पहुंच सकता है। एक्सीडेंट कैन हैपन विद एनिमल। दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है। तो क्या है? कैन का प्रयोग फॉर प्रेजेंट एबिलिटी और कैपेसिटी, वर्तमान में योग्यता या अक्षमता के लिए। फिर फॉर परमिशन, अनुमति के लिए, अधिकतर अनुमति देने के लिए। और संभावना के लिए, ज्यादातर अनिश्चित संभावना के लिए। could mean भी सकना। फॉर पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी। फॉर पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी, अतीत की योग्यता या क्षमता के लिए। अतीत की
योग्यता या अक्षमता के लिए, और पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी अतीत की योग्यता या अक्षमता के लिए। जैसे आई climb up that tree when I was a child। जब मैं बच्चा था तो मैं उस वृक्ष पर चढ़ सकता था। I could climb up that tree when I was a child। I could cross this canal when I was youth। जब मैं युवा था तो मैं इस नहर को पार कर सकता था। और यानी कैन के पास्ट रूप में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कैन के पास्ट, कैन को किस में बदलते हैं? कुड में बदलते हैं। जैसे he told me that he crossed this canal could cross। उसने मुझे बताया कि वह इस नहर को पार कर सकता था। फॉर पास्ट परमिशन अतीत की अनुमति के लिए, अतीत की अनुमति के लिए, अतीत की अनुमति फॉर पास्ट परमिशन। जैसे आई कुड इंटर हर रूम विदाउट परमिशन, या वैसे भी कुड, मैं उसके कमरे में प्रवेश कर सकता था, यानी उसे उसके कमरे में प्रवेश करने की अनुमति पहले से मिली हुई थी। तो कुड सकना फॉर पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी अतीत की योग्यता अक्षमता के लिए, कैन के पास्ट रूप में, और फॉर पास्ट परमिशन अतीत की अनुमति के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। यूज्ड टू यानी अतीत की ऐसी आदत जो अब छोड़ दी गई हो, यानी अतीत की ऐसी आदत जो अब छोड़ दी गई हो। ही डैश स्मोक बिफोर हिज जॉब, वह अपनी नौकरी से पहले धूम्रपान किया करता था। ही यूज्ड टू यानी अब वो धूम्रपान नहीं करता है। आई गो फॉर ए वॉक व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, जब मैं 10वीं कक्षा में था तो मैं सैर के लिए जाया करता था। यूज्ड टू
या अतीत में किसी वस्तु के अस्तित्व होने का बोध हो। यानी क्या पता चले भाई अतीत में यहाँ कोई वस्तु हुआ करती थी, यानी अब नहीं है। जैसे देयर बी ए बिग बिल्डिंग, यहाँ एक बड़ा भवन हुआ करता था। देयर यूज टू बी ए बिग बिल्डिंग। तो यूज टू यानी अतीत की ऐसी आदत जो अब छोड़ दी गई। और पास्ट हैबिट दैट इज गिवन अप नाउ, या वही किसी चीज का अतीत में अस्तित्व होने का बोध हो तो यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो आज की कक्षा में हमने क्या अध्ययन किया है? कैन, कुड और यूज्ड टू हमारे मॉडल्स हैं जो हमारी सहायक क्रिया हैं। कैन, कुड और यूज्ड टू का अध्ययन किया है। धन्यवाद बच्चों।